हेलो मेरे साथियों, वेलकम टू कर्मशिला क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10th का समास पढ़ने जा रहे हैं। समास हर जहाँ भी अगर हिंदी की बात होती है, जहाँ भी हिंदी का एग्जाम होता है, जब आप हिंदी का एग्जाम देने जाते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, 9th में तो संधि है, पर 10th में समास, चाहे आप एसआई का एग्जाम देने जाएं, चाहे जहाँ भी हिंदी पूछता हो, सीटेट होता हो, तो हर एग्जाम में समास पूछता है। और समास से लगभग 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि क्लास 10th और क्लास 12th में भी अगर जो हिंदी लिए हैं तो उनके समास में 4 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब अगर ये वीडियो आप पूरा देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपका 4 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समास पढ़ने जा रहे हैं। समास का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात कि समास होता क्या है। जब आप समास की बात करेंगे तो समझने की कोशिश कीजिएगा। समास का इंग्लिश होता है कंपाउंड। आप केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़े होंगे, अगर 10th में होंगे तो कंपाउंड पढ़े होंगे, 9th में भी होंगे तो कंपाउंड के बारे में सुने होंगे। कंपाउंड क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक मिलकर एक संक्षिप्त रूप से बन जाता है। समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में अगर जुड़ता है और जुड़कर नया शब्द बनाता है तो समास कहते हैं। अब चलिए आगे। अब समास का परिभाषा आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। समास का परिभाषा क्या होता है, लिखिए। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। मतलब समास एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो या उससे अधिक शब्द मिलकर हम उससे एक नया शब्द बनाते हैं, जिसको हम समास कहते हैं। और जो नया शब्द बनता है उसे बोलते हैं समसामयिक। जैसे में आप समझिएगा, अगर मान लिया जाए हम बोले कि महान है जो राजा। अब इसमें बताओ टोटल कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं। ये सब तो भाई अक्षर है, आप समझिएगा, लेटर है। अब 2 वर्ड मिलकर मेनली रूप से महान राजा, उसको बोलते हैं महाराजा। अब महान को भी प्रयोग किया, राजा को भी प्रयोग किया, दोनों मिलकर बना महाराजा। तो महाराजा संक्षिप्त रूप है महान है जो राजा का। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो महाराजा है वो समास, जो प्रक्रिया हुआ वो समास हुआ। एक प्रक्रिया हुआ महान है जो राजा से लेकर एक महाराजा जो बना, ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं समास। और जो बनने के बाद, ऐड होने के बाद जो शब्द बना महाराजा, महाराजा समसामयिक शब्द कहलाएगा, जिसको बोलते हैं समस्त पद भी बोलते हैं। महाराजा समसामयिक पद शब्द कहलाएगा या समस्त पद भी कहते हैं। अगर आप समसामयिक पद को ही, जैसे आप समझे महाराजा, आप इसको अगर आप तोड़ते हैं, बोला जाएगा कि इसको तोड़िए, तो बोलिएगा आप महान है जो राजा। तो आप महान है जो राजा, तो अब इसको समास विग्रह कर दिए। आप क्या किए? समास विग्रह किए। मतलब समस्त पद को जब हम तोड़ेंगे तो समास विग्रह कहलाता है। कोई दिक्कत? आप इसको लिखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं और उसको याद करते जाएं। ठीक है, आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, जितनी भी क्लियरिटी होना रहेगा, पूरी 100% क्लियरिटी मिलेगा आपको समास के लिए। इसके लिए निश्चिंत रहें। समास विग्रह आ गए। अब समास के भेद पे आते हैं। देखिए, समाज का भेद जो है, अगर देखेंगे समास जो है, समास का 6 भेद है। कितने भेद हैं आप याद रखिएगा। समास का 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अवयवी भाव समास। फर्स्ट 6 भेद होते हैं समास का। अब तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? जिस समास में
दूसरा पद प्रधान होता हो, पहला पद नहीं, दो पद होते हैं, दो पद में दूसरा पद प्रधान होता हो उसको बोलते हैं समास। जब कोई ऐसा समस्त पद है जिसको तोड़ते हैं तो दो पद से मिलकर बनता है, जिसमें पहला पद तो उतना प्रधान नहीं होता हो, दूसरा पद उससे ज्यादा प्रधान हो, इम्पोर्टेंट होता हो, तो उसको बोलेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। क्या बोलते हैं? दूसरा पद प्रधान हो। या कर्ता, देखिए कारक भाई आपको याद है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अप्रदान संबोधन ये सब याद है आपको। तो कर्ता और संबोधन को छोड़ के तत्पुरुष समास है। कर्ता और संबोधन को छोड़ के, कर्ता और संबोधन छोड़ के। अब देखिए जैसे मैं देखिए, अब विभक्तियां जो है टोटल कर्म, अब कर्ता तो छोड़ दिए, तो कर्ता के बाद कौन आया? कर्म। कर्म क्या होता है? कर्म जो होता है, कर्म को, कर्म का चिन्ह को है। फिर थोड़ा बेसिक है, अब समझिएगा। इसमें कर्म कारक की विभक्ति होता है। कर्म का मतलब को, आप याद रखें, मतलब कि जिसमें को का लोप हो जाता हो। क्या हो? लोप। जैसे आप समझिएगा, स्वर्ग प्राप्त, जब लिखना रहेगा तो किसको लिखेंगे? स्वर्ग को प्राप्त, समास विग्रह है और ये समस्त पद है। तो स्वर्ग को प्राप्त, आप ये बताइए, स्वर्ग को प्राप्त है तो स्वर्ग प्राप्त बोलेंगे। अब इसमें आप देखोगे भाई, तो को कहाँ है बताओ? को लुप्त हो गया कि नहीं? यहाँ पे हाइड हो गया, यहाँ तो मिल नहीं रहा आपको को। अब को नहीं मिल रहा है तो को किसका चिन्ह होता है? कर्म का होता है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म जो होता है, अब कर्म का चिन्ह को होता है, तो हम बोलेंगे एक कर्म तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है भाई? कर्म तत्पुरुष है। आप याद रखेंगे इस चीज को बढ़िया से। जिसमें को का लोप होता हो उसे कर्म तत्पुरुष बोलते हैं। जैसे परलोक गमन, परलोक का गमन हो गया जो, तो को फिर नहीं उसमें है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, जो यश को प्राप्ति करता, तो को खत्म हो गया इसमें। जेब कट, तो जेब को काटने वाला को बोलते हैं, तो को खत्म हो गया इसमें। जब को का लुप हो जाएगा, और को जो होता है कर्म के लिए आता है, और कर्म तत्पुरुष इसको बोलते हैं। कौन सा तत्पुरुष बोलते हैं? तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष बोलते हैं। संबोधन और कर्ता दोनों को हटाकर बाकी सब आपका तत्पुरुष में आता है। करण में आइए, कर्ता ने कर्म को से करण से, अब देखिए करण से, करण का चिन्ह क्या है भाई? से। या के, जब अलग होता है, क्या होता है? अलग होता है। अब समझिएगा, अकाल से पीड़ित, अब बताओ अकाल से पीड़ित, जब इसका समस्त पद लिखेंगे तो क्या होगा बताओ? अकाल पीड़ित, तो यहाँ से आया? नहीं आया। जब से नहीं आया, अकाल पीड़ित, आपको दिया रहेगा अकाल पीड़ित कौन सा समास है, तो आप बोलिएगा अकाल पीड़ित के बारे में पूछ रहे हैं, बढ़िया से अकाल पीड़ित के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए अकाल पीड़ित कौन सा है? अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित होगा सर इसका, अकाल से पीड़ित। पहले आप इसको क्या करेंगे? सबसे पहले समास विग्रह करेंगे। अब देखेंगे इसमें किसका लोप होगा? से सर। से किसके लिए है सर? करण के लिए आता है, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। जैसे मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, तो से खत्म हो गया। इस प्रकार से आप सभी एग्जाम्पल को देख लेंगे अच्छी तरीके से। अब संप्रदान आइए, संप्रदान किसके लिए आता है? तो संप्रदान में आपको संप्रदान जो है वो के लिए आता है। संप्रदान के लिए आता है, संप्रदान के लिए आता है। तो संप्रदान अब के लिए आता है। अब समझिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब संप्रदान जो होता है, अब के लिए जब लुप्त होगा, संप्रदान में क्या होगा? के लिए लुप्त होगा। संप्रदान में क्या होगा? के लिए लुप्त होगा।
अब के लिए लुप्त होगा, जैसे में कैसे भाई। अब हम बोले जैसे युद्ध भूमि दिया जाएगा, आपके एग्जाम में रहेगा युद्ध भूमि, तो आपसे पूछेगा बताइए कौन सा समास है। देखिए आप बोलिएगा कि पहले समास वगैरह करो। युद्ध के लिए भूमि, इतना पढ़ इनफ है आपके एग्जाम के लिए। युद्ध के लिए भूमि। अब के लिए किसके लिए आता है, के लिए चिन्ह होता है संप्रदान का, संप्रदान तत्पुरुष, तो आपका 1 नंबर मिल गया। बस यही तो पहचानना रहता है समास कौन सा समास है। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए खत्म हो गया, लोप हो गया, लोप मैंने हाइड हो गया। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो अभी यज्ञ के लिए जो जहाँ पे घर होता है वो यज्ञशाला बोलते हैं उसको, तो के लिए यहाँ भी लुप्त हो रहा है। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, तो जेब के लिए भी खत्म हो रहा है, लुप्त हो रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष है। जब के लिए की बात करें तो संप्रदान तत्पुरुष है। अपादान में आइए, अपादान में होता है, इसका विभक्ति होता है से, अपादान का भी विभक्ति होता है से। समझिएगा, जैसे विद्याहीन, तो विद्या से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब इसमें देखेंगे तो से यहाँ लुप्त हो जा रहा है, पथ भ्रष्ट बन रहा है, तो से लुप्त हुआ तो क्या कहेंगे कि भैया से जो है आपादान है, और जब आपादान है तो आप कहेंगे कि आपादान तत्पुरुष है। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, तो से यहाँ भी लुप्त हो गया, तो कामचोर हो गया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो ऋण मुक्त हो गया। नेक्स्ट, संबंध और अधिकरण, तो वो और बचा हुआ है, टोटल 8 होते हैं ना कारक। संबंध, संबंध किसके लिए आता है, कौन सा समास उसके लिए आता है, का के की। संबंध के लिए कौन सा आता है, आप लिख ले एक जगह, जो चिन्ह लिखवा रहे हैं ना उसको लिख लें। संबंध आता है का के की। जैसे आप समझिएगा घुड़दौड़, घोड़े, घोड़ों की दौड़, तो भाई दोनों में क्या है, घोड़ों की दौड़। आप देखेंगे की आ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, घोड़ा है और उसका दौड़ है। संबंध बता रहा है किसका दौड़ है, तो घोड़ों की दौड़ है। की हटाएंगे तो की होता है आपका संबंध तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष। ब्राह्मण पुत्र, ब्रह्मा का पुत्र, तो ब्राह्मण पुत्र और ब्राह्मण ये दोनों में संबंध है, तो संबंध है। पहली बात संबंध, तो संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे त्रिनेत्र, तो 3 नेत्रों वाला, तो त्रिनेत्र मतलब भाई शंकर भगवान से संबंधित है ये। सतसई, 700 पद वाली, नवरत, 9 रत्नों का समूह, ये संबंध है। किससे संबंध है, 9 रत्नों का समूह से संबंध है, तो 9 रत्न। अब इसमें जो है संबंध का जो भी चिन्ह होता है, आप देख रहे होंगे का, ठीक है। आप देखिएगा का। दूसरी बात संबंध की बात करता हो तो हम कहेंगे कि समन तत्पुरुष है। आगे आ जाए, अधिकरण में आ जाए। अधिकरण में होता है में, अधिकरण के लिए कौन सा आता है समान चिन्ह, अधिकरण का मतलब होता है में। कौन सा होता है, अधिकरण जहां में रहता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, में क्या हो रहा है यहाँ पे, लुप्त है। गृह में प्रवेश होता है, उसको अगर हम लिखेंगे समस्त पद तो गृह प्रवेश होगा, मतलब में कहाँ चला गया, नाना के यहाँ नहीं, अधिकरण के पास गया भाई, अधिकरण के पास गया। बोलना मैं कहाँ गया, अरे मैं तो अधिकरण का होता है चिन्ह, तो आप अधिकरण तत्पुरुष बोलेंगे। अब कर्मधारय समास में आते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट खत्म हो गया भाई। नेक्स्ट में आइए, जिस समास में 2 पदों में विशेषण विशेष, अब समझना, विशेषण विशेष, विशेषण किसको बोलते हैं,
जो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की विशेषता बतलाता हो, जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो, उसको विशेषण बोलते हैं। अब विशेषण समझेंगे, विशेषण जिसमें कर्मधारय विशेषण और विशेष्य हो उसे बोलेंगे कर्मधारय समास। काला सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण का मतलब होता है काला, और सर्प, सर्प कैसा है भाई? पहला बात तो जिसकी विशेषता हो, जैसे मान लिया जाए हम हैं तो आकाश सर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कौन व्यक्ति अच्छे भाई? तो आकाश सर। अब विशेषता क्या है इनका? अच्छे हैं, ये विशेषण हो गया। अच्छे, अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन आकाश सर क्या हो गया यहाँ पे बताइए? विशेष्य हो गए, क्योंकि विशेष्य किसको बोलते हैं? जिसकी विशेषता बतलाई जाती हो। तो किसकी विशेषता बतला रहे हैं? जैसे घोड़ा सुंदर है, तो घोड़ा सुंदर है, सुंदर है जो विशेषण है, क्योंकि घोड़ा की सुंदरता बताया गया है। घोड़ा की विशेषता बतलाया गया है, लेकिन जिसकी विशेषता बतलाते हैं उसको विशेष्य बोलते हैं। जैसे कृष्ण सर्प, मतलब जो काला सर्प हो, तो भाई सर्प कैसा है? काला है, काला विशेषता है इसका, और सर्प विशेष्य है, इसलिए ऐसा जब रहे तो कर्मधारय समास बोलेंगे। कृष्ण है जो सर्प। नील कमल, कमल कैसा है भाई? नीला है, तो कमल यहाँ पे विशेष्य हो गया, जिसकी विशेषता बतलाती जाती हो। और नील जो है इसका आप क्या बोलेंगे? इसको बताइए, विशेषण। महाराजा, महान है जो राजा, तो राजा कैसा है भाई? महान है, तो इसकी विशेषण भी है और विशेषता भी है, विशेष्य भी है। नील गाय, गाय कैसा है? नीला है, तो नीला इसका विशेषण है और गाय इसका विशेष्य है। पीताम्बर, पीत जो अंबर, तो आप पीताम्बर कहेंगे जिसका अंबर कैसा हो? पीला हो, तो पीला क्या है? इसका विशेषण है और विशेष्य है। इसी प्रकार और भी है बहुत सारा, आपको ये हम अपने टेलीग्राम पे आपको सेंड कर देंगे इसका पीडीएफ, इसको डाउनलोड कर लेंगे और फिर लिख लेंगे फिर। द्विगु समास में आइए। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो। द्विगु का मतलब होता है जिसमें संख्या की बात करता हो। दो पद हुए मान लिया जाए, और दो पद में पहला क्या हो? संख्या। संख्या करने का मतलब क्या हो बताओ? द्विबद्धु, द्वि आप देख रहे हैं द्विव है, द्विव का मतलब समझिएगा कि दो, तीन, चार, पांच, एक, दो की बात किया है, मतलब संख्या की बात किया है। जब संख्या रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? द्विगु समास। क्या बोलेंगे भाई? द्विगु। जैसे त्रिलोक, तो तीन लोक जैसी आया, त्रिलोक, ये तो नंबर की बात किया है, द्विगु समास होगा। चौमास, चार माह, चार माह, 4 मंथ, तो ये चौ जो है ये तो संख्या है, तो कहेंगे कि द्विगु समास है। दोपहर, दो का पहर, एक पहर हुआ, दूसरा पहर है तो दोपहर कहते हैं उसको, तो दो पहरों का समाहार मतलब दोपहर होता है। तो दो क्या है यहाँ पे बताओ? नंबर है कि नहीं है? नंबर है, नंबर है, नंबर है, तो कहेंगे कि हम ये क्या है? द्विगु समास है। आगे नेक्स्ट। द्वंद्व समास में आइए। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तब विग्रह करने पर और या, समझिएगा समझिएगा इस बात को, द्वंद्व समास क्या होता है? बहुत अच्छा है भाई, आप इतना पढ़ लेंगे ना, पूरा का 100% नंबर लाएंगे समास में। इससे देखिएगा, जिसमें द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? जिसमें जब तोड़े उसका, जब समास विग्रह करे तथा और आ जाए बीच में, या ये आ जाए, अगर इन तीनों में से कोई दिख जाए आपको, बोलिएगा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बोलो, द्वंद्व समास है। आप जहां है वहीं पे आप प्रोनाउंस करें, बोले, स्पीक करें, मोबाइल के सामने, कैमरा अगर लैपटॉप पे पढ़ रहा है तो लैपटॉप लैपटॉप के सामने, जहां भी है आपको बोलिए कि आपको ये समझ में आए। पाप, आप कनेक्टेड रहे पूरी तरीके से। पाप पुण्य, अब पाप पे पुण्य बोले तो आप ही जान चुके हैं कि जब यह पाप या पुण्य, अब बताओ यह आया कि नहीं? जब यह आएगा तो क्या बोलेंगे? हम अभी बताए थे कि द्वंद्व समास बोलेंगे। रात दिन, रात और दिन और आया कि नहीं आया? तो हम बोलेंगे द्वंद्व
समास। ऊंच जीव जंतु, जीव और जंतु, ये द्वंद्व समास है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि और आया है बीच में। क्या आया है? और आया है। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, ये भी क्या है? द्वंद्व समास है। माता पिता, माता और पिता, ये भी द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि और बीच में आया है। गुण दोष, गुण या दोष, ये भी द्वंद्व समास है। इस प्रकार से पूरे द्वंद्व समास है। आप याद कर लेंगे एग्जाम्पल, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं याद हो। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास कैसा होता है? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। हम बोल रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ, उसका मतलब कुछ और है। जैसे अगर हम बोले आपको, जैसे आप बोले नीलाकंठ, नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है। विग्रह करेंगे इसका तो इसका मतलब होगा कि जिसका नीला कंठ हो, नीला है कंठ जिसका, तो भाई ये जो है कंठ है जिसका, विग्रह कर दिए। अब ये नीला कंठ किसी का, आदमी का तो होता नहीं है, कोई जानवर जंतु का तो होता नहीं है। ये सीधी सी बात है कि शिव भगवान को ये बोला गया है कि ये नीलकंठ है, क्योंकि उनका नीला जो उनका कंठ जो था नीला था विष के कारण, इसलिए उनको नीलकंठ बोला जाता था। नीला है कंठ है जिसका, लेकिन नीलकंठ से उनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, न नील से मतलब है न कंठ से मतलब है। मतलब यहाँ सीधा कहाँ चला जा रहा है? नीलकंठ बोलते ही शिव भगवान पे चला जा रहा है। दशानन, दशानन जिसका अन्न कितना हो, जिसका मुख कितना हो, 10 हो, लेकिन 10 मुख किसी का होता है? रावण का होता है। तो इस सीधे हम रावण को डिनोट कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि दशानन में न 10 है जो प्रधान है, नन प्रधान है। प्रधान यहाँ पे रावण है। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, तो पीताम्बर देखिए यहाँ पे तो आगे भी पढ़ा है पीला है अंबर जिसका, लेकिन यहाँ पे पीला अंबर किसको बोला जाता है? विष्णु भगवान को बोला जाता है, इसलिए बहुब्रीहि समास में आएगा। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर, मतलब जिसके शिखर पे, मस्तक पे शिखर है, उसको शिव भगवान बोलते हैं। बिना पानी, सरस्वती माँ को बोलते हैं। तो आप बोल कुछ और रहे हैं, लेकिन अर्थ कहीं किसी धार्मिक पे जा रहा है या किसी चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते ही आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि नहीं, वहां चला जाएगा गया ध्यान, तो वो दैट इज द, आप बोलेंगे कि बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अवयवी समास। अवयवी समय आपका लास्ट है आज, अवयवी समास आपका लास्ट है। और इतना में ही, मतलब इतना ही देर में आप अगर इसको 2-3 बार पढ़ लिए तो आप समझ लीजिए कि 4 में 4 आउट ऑफ 4, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। जिस समास में पहला पद अव्यय हो और उसके योग से समस्त पद अव्यय बन जाए, अव्ययी समास कहलाता है। जैसे में क्या होता है समझिएगा, जिस शब्द में, जिस समास में मुख्य रूप से क्या आ जाए, आ, भर, नि, अन तथा प्रीति, बे, बा आदि अव्यय आ जाए। अव्यय का मतलब क्या होता है आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बताते हैं आपको, समझिएगा। जैसे अव्ययी समास किसको बोलते हैं? आप देख रहे हैं थोड़ा सा पीडीएफ उल्टा लग चुका है ये, खैर कोई बात नहीं है, आप समझ लीजिए। प्रतिदिन है, यहाँ पे हम समझा देते हैं। प्रतिदिन, तो ये जो देख रहे हैं आगे लगा हुआ है, दिन क्या है? प्रति है, मतलब प्रत्येक दिन, दिन दिन। यहाँ पे ये जो अव्यय का काम कर, अव्यय का मतलब जो आगे जुड़ जाता है कुछ, और आगे जुट कर उसको रिपीट कर देता है। जैसे घर घर, तो घर घर जो है, आप देखिएगा इसको एक साथ रखते हैं, ई घर जो है शब्द है, मेन शब्द है, और इसके साथ ये जो है अवयव लग गया है। अब जब ये अवयव लग गया है, आगे लगता है, तो ये बन गया घर घर, मतलब प्रत्येक घर। नेक्स्ट देखिए, निसंदेह, ये संदेह अलग वर्ड है, और नी आगे लग गया तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है। मतलब जब हम कोई जैसे कोई शब्द है
और कोई शब्द के पहले कोई अक्षर को प्रयोग करते हैं और उससे उसका अर्थ बदल जाता है। संदेह का मतलब किसी पर संदेह करना, लेकिन नी लगा दिया निसंदेह, तो संदेह के बिना क्या हो गया, संदेह के बिना। उसी तरीके से भर पेट, पेट तो मेरा मेन वर्ड है, लेकिन उसमें भर लगा दिए तो पेट भर कर खाना। तो भाई यहाँ पे मतलब हम बोलेंगे कि देखिए, जब हम कोई ऐसे वर्ड को जिसमें अवयवी समास कहेंगे, जिसमें कुछ आगे लगाने पर जैसे जीवन भर और आ लगा देंगे आजीवन, तो उसका अर्थ बदल गया। तो आगे लगाने का मतलब कि अवयव लगाए, अवयव जिसको हम बोलते हैं सफिक्स परफिक्स करके आता है, ठीक है। तो अवयवी समास इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवयवी समास। इसके रखने पर आ भर नी अन तथा यथा प्रति बे बा ब आदि लगाने पर उस वर्ड का जो मीनिंग है वो बदल जाता है। क्या हो जाता है, मीनिंग बदल जाता है। जैसे नाम और लगा दिए बेनाम, तो बेनाम का अलग हो गया मतलब। तो ये आगे लगाने से उसका मतलब बदल जाता है। ये आपका क्लास था, आपका समास खत्म हो गया है। हम आपको इससे कुछ एक सेशन लाएंगे जिसपे क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। बस आज इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको समझ में आया होगा समास, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां शेयर करें। आपके घर में जो भी मोबाइल वगैरह है उसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों को भी यह बताएं कि सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और बस यही आपसे हमको बोलना था। अब हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, ध्यान रखिएगा अपना, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए लाइफ में। ओके, थैंक यू।